इतिहास की तरफ को देखना, वो हमें क्या शिक्षा देता है, हमें कैसे रहना चाहिए। यदि अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल गए तो वर्तमान में जीने की कोई और विधि नहीं है कि तुम सुख से जी सको। इसलिए माताओं बहनों, मुझे जो समय दिया था वो तो बहुत देर पहले पूरा हो गया। अब तो ये ओवर टाइम चल रहा है, और ओवर टाइम, खैर मैं उधर उसको उस बात को नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि बहनों विचार करके देखना, आपने जो काम किए हैं उनको भी दोहरा लो, और वर्तमान परिस्थिति को देखकर भी जरा थोड़ा सोच समझ करके चलो। गीत याद आता है, हाँ, देती है जन्म मां बन कर के। अब ये आपकी तरफ संकेत है, बहुत अत्याचार किए हैं पुरुष वर्ग ने। अच्छा, कम तो नारी भी नहीं है साहब, अत्याचार तो ये भी बहुत करती है। पर आज इनका सम्मेलन है, इनकी वकालत कर रहा हूं। ये फीस दे ना दे, फीस फिर भी घर से ही आ रही है। कि देती है जन्म मां बन कर के, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी तो ईमान मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो। देती है जन्म मां बन कर के, सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है। नारी के बिना बन कर के, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। नारी ही तो ईमान मर्दों का, बेईमान तो बनते जाते हो। देती है जन्म मां बन कर के। और एक और विचार करो, आदमी घर नहीं बना सकता। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी गृह मिथ्या हो गया। घरवाली को घर कहा गया है, घर को घर नहीं कहते। और उस घर की शोभा यदि है तो वो स्त्री से है। बिना स्त्री के पुरुष को यश प्राप्त कभी भी कहीं भी न हुआ है और न हो सकेगा। इसलिए आचार्य जी विराजमान है वेदी पर। अब मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता, इतना जरूर कहूंगा कि नारी ही जननी होती है दे लाल बहादुर से जनकर। नारी ही पत्नी होती है पत रखती पतिव्रता बनकर। नारी ही बहना होती है करे टीका रक्षा बंधन पर। जब सब कुछ नारी होती है, क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर, क्यों दहेज मांगते दुल्हन पर। न इतने दुश्मन यवन थे, न थे इतने अंग्रेज, जितना हिंदू कौम तेरा ये दुश्मन बना दहेज। देहातों में काश्तकार को अक्सर लुटते देखा है, और दहेज के कारण शादी के बाद भी रिश्ते छूटते देखा है। ये बहुत बड़ी समस्या
जो है समाज के अंदर है, जिसके कारण सुयोग्य वर को सुयोग्य पत्नी नहीं मिल पाती और सुयोग्य कन्या को सुयोग्य पति नहीं मिल पाता। ये दहेज समस्या को भी समाज के अंदर से दूर करें, कल्याण होगा। और नहीं तो बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे। जहां गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह नहीं होता, वहां अच्छी संतान भी पैदा नहीं होती। इसलिए समाज भी बिगड़ रहा है, बेमेल शादियों के कारण भी। आओ विचार करें। ओम शांति। हमारे पास